जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। चैनल द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। अद्भुत प्रश्नों का संग्रह है ये प्रैक्टिस सेट। 100% सफलता की गारंटी चैनल द्वारा आपको दिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी प्रैक्टिस सेट दिए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, जीव का पर्याय है। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जीव। आपको बताना है कि जीव का पर्याय क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रचना। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए उरंग, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी पौनास और ऑप्शन डी सिंदूर। तो कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंदूर। हमारा अगला प्रश्न, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सत्कृत, ऑप्शन बी चमत्कृत, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी चतुर्दिक। तो आपको बताना है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कटी, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी पाड़ी, ऑप्शन डी कर। तो आपको बताना है कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कटी। कटी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रभाकर, ऑप्शन बी विभाकर, ऑप्शन सी दिनकर और ऑप्शन डी दिनेश। तो बताना है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विभाकर। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश सूर्य के पर्याय हैं, जबकि विभाकर इसका पर्याय नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए चंद्राताप, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी ज्योत्सना और ऑप्शन डी मयंक। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मयंक। मयंक जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी के पर्याय चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना है, जबकि मयंक इसका पर्याय नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वीणा पाड़ी, ऑप्शन बी महाश्वेता, ऑप्शन सी पद्या, ऑप्शन डी भारती। तो बताना है कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पद्या। पद्या जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पद्या जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनार्दन किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णु। जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पयोधी, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जलधि, ऑप्शन डी वारिधि। तो बताना है कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जलद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जलद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द
शिव का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए शिवालय, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी रुद्राक्ष, ऑप्शन डी हरि। तो बताना है कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रुद्र। रुद्र जो है शिव का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अथ का विलोम है, सरल प्रश्न है, जानते भी होंगे आप लोग। अथ का विलोम इति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञ का विलोम है, अभिज्ञ का विलोम बताइए। अभिज्ञ का विलोम आंसर है ऑप्शन ए है अज्ञ, ऑप्शन बी है तज्ञ, ऑप्शन सी है प्रज्ञ, ऑप्शन डी है चतुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी जड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न। अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो बताना है संकीर्ण का विलोम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विस्तीर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुरक्ति का विलोम है। ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी तिरोभाव, ऑप्शन सी सशक्ति। इसका सही जवाब होगा अनुरक्ति का विलोम ऑप्शन बी विरक्ति। अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी आपेक्ष। तो बताना है आपको सापेक्ष का विलोम शब्द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये हमारा 17वां प्रश्न है, विग्रह का विलोम बताइए। ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है अविग्रह, ऑप्शन सी है आग्रह और ऑप्शन डी है ग्रहण। तो बताना है विग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संधि। विग्रह का विलोम संधि होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा उपेक्षा, बी ऑप्शन बी अग्रज अनुज, ऑप्शन सी उन्नत अवग, ऑप्शन डी आदान प्रदान। तो आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उन्नत। उन्नत का अवग नहीं होगा। उन्नत का क्या होगा दोस्तों? उन्नत का औन्नत होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यथार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। तो आपको बताना है यथार्थ का विलोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृत्रिम। यथार्थ का विलोम कृत्रिम। हमारा अगला प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासिनी, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी असाधु। तो बताना है आपको साधु का विलोम शब्द। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी असाधु। साधु का विलोम शब्द असाधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह चैनल द्वारा आपके लिए लाया गया है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए लंगड़, ऑप्शन बी बुझक्कड़, ऑप्शन सी कोंकड़, ऑप्शन डी भुक्खड़। तो बताना है कौन सा शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भुक्खड़। भुक्खड़ में आधा ख न रह के आधा क होगा। इस चीज़ को आप याद रखे रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए निर्नुनासिक, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी गत्यर्थ, ऑप्शन डी अंतचेतना। बताइए किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी। ये शब्द आपका जो है अशुद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। ऑप्शन बी, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। ऑप्शन सी, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया। ऑप्शन डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ये शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी में अभिनव से पहले के लगेगा। ऑप्शन सी में देश भर के साथ पूरे नहीं आएगा, तथा ऑप्शन डी में तुम्हें अशुद्ध है जबकि तुम्हें शुद्ध होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, रोगी अपने कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। ऑप्शन बी, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। ऑप्शन सी, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कौन सा इसमें जो है शुद्ध वाक्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में कमजोरियों के स्थान पर कमजोरी होगा, कमजोरियों न होके क्या होगा, कमजोरी होगा। ऑप्शन बी में राजपथ के साथ सड़क नहीं आएगा, राजपथ के साथ सड़क नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में कर्ता कारक का परसर्ग ने नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। कई परीक्षाओं में पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है, तो बताइए इसका सही वर्तनी इसमें कौन सा है। देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सही वर्तनी आपका ऑप्शन ए है, ये आपकी कवित्री, ये आपका शुद्ध वर्तनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लीजिए। आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी इसमें शुद्ध है। बताइए दोस्तों, ये ऑप्शन बी, शुश्रूषा, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके अलावा जितने भी हैं सब गलत हैं, याद रखे रहिएगा। छोटी गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। बताइए इसमें कौन सा ईर्ष्या का शुद्ध वर्तनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है आपको कि कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए उल्लंघन, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी उज्ज्वल और ऑप्शन डी वत्सल। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका गलत है, क्योंकि उज्ज्वल में जो है कैसे लिखे जाएगा, उ आधा ज फिर आधा ज फिर व ल, ये आपका जो है शुद्ध होगा। इसमें आधा ज और आधा ज जो है 2 बार आएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार और दुर्निवार। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दुर्निवार जो है शुद्ध रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न, ऊँटों का डैश जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। ऊँटों का क्या जा रहा है, कारवां। ऑप्शन ए कारवां, ऑप्शन बी जत्था, ऑप्शन सी काफिला, ऑप्शन डी बेड़ा। तो ऊँटों का क्या जाता है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काफिला। इसका सही जवाब होगा काफिला। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम अगला वीडियो जल्द ही ला रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।